हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। एंड प्लीज़ यार, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलना फॉर द रीसेंट अपडेट्स। एंड इफ़ यू डोंट नो मी, आई पोस्ट वीडियोज़ रिलेटेड टू ओरल पैथोलॉजी एंड बाकी आगे स्टेप्स और पोस्ट करूँगा रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बिनाइन न्यूप्लाज्मा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन, जिसमें हेमांजियोमा एंड वास्कुलर मैलफॉर्मेशन की हमने बात करी थी। तो नाउ विल बिगिन विथ बिनाइन कनेक्टिव टिश्यू न्यूप्लाज्म, उसमें फाइब्रोमा। तो सबसे पहले एक क्रक्स ले लेते हैं कि व्हाट इज ट्यूमर, क्या है, जो जिनको कंफ्यूजन अभी भी स्टिल है कि लाइक चैप्टर में क्या चल रहा है, कि बहुत मिक्स हो रहा है, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, हैफाजार्ड हो रहा है सब कुछ। तो उनके लिए अगेन ये चीज़ है। तो देखते हैं ट्यूमर, ठीक है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, एपिथेलियल ओरिजिन, कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन। सेम मैलिग्नेंट के लिए भी एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन। तो ट्यूमर में हम लोग पढ़ रहे हैं बिनाइन में कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन, राइट। अब हम बात करते हैं फाइब्रोमा की। फाइब्रोमा होता क्या है? फाइब्रोमा, सबसे पहले एज की प्रेडिक्शन बात कर लेते हैं। फाइब्रोमा एक्चुअली होता क्या है? फाइब्रोब्लास्ट होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, और वो उनका काम होता है फाइबर सीक्रेट करना। तो ये फाइबर सीक्रेट करते हैं, और व्हेन देयर विल बी एक्सेस सीक्रेशन ऑफ फाइबर्स, तो उसको फाइब्रोमा बोलेंगे, राइट। फाइबर्स ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं भाई, कोई भी चीज़ नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेट होगी देन इट विल बी फिजियोलॉजिकल, बट इट विल बी सीक्रेटेड इन abnormal amounts will relate to a pathology. So यहाँ पे फाइब्रोमा में फाइब्रोब्लास्ट का एक्सेस सिक्रीशन होने की वजह से एक्सेस फाइबर्स डिपॉजिट हो रहे हैं, जो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इसकी एज की। एज इज 30 to 50 ईयर्स एंड सेक्स में फीमेल्स हैव अ ग्रेटर प्रेडिलेक्शन फॉर दिस डिजीज। फीमेल्स में ज़्यादा देखने को, मतलब एक एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है कि इतने लोगों में स्टडी की गई तो ये पाया गया कि फीमेल्स में ये डिजीज ज़्यादा होता है। साइट की बात करते हैं तो जिंजाइवा, बकल म्यूकोसा, टंग, लिप्स एंड पैलेट, ये जो है प्रोमिनेंट साइट्स हैं, ठीक। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं तो स्मॉल एसिम्प्टोमेटिक, मतलब ये पेशेंट के माउथ में रहेगा, इट विल नॉट कॉज एज सच, कोई डिफिकल्टी कॉज नहीं करेगा ये, ठीक है। ये अनलेस एंड अनटिल कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉम्प्रेस हो रहा है और कोई नर्व कंप्रेस हो रही होगी तो पैरेस्थीसिया एंड ऑल ये सब हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल कोई दिक्कत नहीं होगी, एसिम्प्टोमेटिक होगा। स्मॉल एसिम्प्टोमेटिक, वेल सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब इसकी बाउंड्रीज जो होंगी हम प्रॉपर देख पाएंगे, मतलब ऐसा नहीं हम लोग वेल डिफाइन कर पाएंगे कि भाई ये ट्यूमर यहाँ तक है। एंड नोड्यूलर ग्रोथ का मतलब है कि इट विल बी जस्ट लाइक अ नोड्यूल, एक छोटा सा मतलब बॉल टाइप का दिखेगा। नोड्यूलर ग्रोथ 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहेगा, ठीक है। अब जो नोड्यूल है, आइदर इट कैन बी अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, जैसे कि ये नोड्यूल है हमारा और ये एक स्टिक टाइप के स्ट्रक्चर से अटैच हो सकता है, या फिर पूरा का पूरा ये चिपका हो सकता है, एडहेयर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सेसाइल और इसको बोलते हैं पेडंक्यूलेटेड, ओके। और पैल्पेट करने पे सॉफ्ट या फर्म होगा और ग्रे ब्राउन कलर का होगा। नाउ अगर इस पे ट्रॉमा हुआ इस लीजन पे तो पेन और इन्फ्लेमेशन होगा, बट ऑब्वियसली किसी भी टिश्यू में ट्रॉमा होता है तो पेन इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं, विल सी सम पिक्चर्स। तो एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि ये जो नोड्यूल है ये हमें दिख रहा है स्मॉल है, इसको पैल्पेट करेंगे तो सॉफ्ट या टेंडर होगा, और प्लस इसकी वेल सर्कमस्क्राइब्ड बाउंड्रीज है। एंड एज सच कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं करेगा, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, बट वही कहा मैंने कि अगर नॉर्मल फंक्शन एस्थेटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है तो फिर इट विल बी ट्रीटेड। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एज यू ऑल नो कि ये लीजन, ठीक है, अभी हम लाइपोमा पढ़ रहे हैं, मैंने बता दिया कि लाइपोमा ऐसा दिखता है, तो यू आर टेलिंग दिस डिजीज लाइपोमा, बट हाउ कम यू सो श्योर विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन? सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है इसका? मे बी न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है, या पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, या फिर पेरिफेरल जायंट सेल ग्रैनुलोमा और म्यूकोसील, इट कैन बी पॉसिबल। अब हिस्टोपैथ की बात करते हैं। ओरल पैथोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट एच एनी डायग्राम्स गाइस। सो अनइनकैप्सुलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट, कैप्सूल विल नॉट बी सीन इन दिस हाइलिनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हैफाजार्ड वेसिकल्स। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हमारा एपिथेलियम है और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे कोलेजन फाइबर जो है हैफाजार्डली अरेंज्ड है, बहुत ज़्यादा हैफाजार्डली अरेंज है। हियर आर सम फेसिकल्स फॉर्मिंग, कहीं कहीं फेसिकल्स बन रहा है और हैफाजार्ड बने हुए हैं, राइट, हैफाजार्ड अरेंजमेंट इनका। और फाइब्रोब्लास्ट अपीयर स्पिंडल शेप्ड, ये ध्यान रखना है।
अपीयर स्पिंडल शेप एंड हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई। अगेन हाइपरक्रोमैटिक क्यों है? क्योंकि ये एक डिस्प्लास्टिक फीचर है और क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का ही ट्यूमर है, देयरफॉर कनेक्टिव टिश्यू में डिस्प्लास्टिक फीचर मिलेंगे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई। और कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, जैसे मैंने बताया ये कॉन्सेंट्रिक लेयर मिलेगा, मतलब ऐसे इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स मिलेगा इस पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइब्रोमा एंड इसका सर्जिकल एक्सेशन इज द ओनली ऑप्शन। उसके बाद there are more types of fibroma which I'll discuss in the later videos. So stay tuned guys for recent updates. Bye bye.